हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट पुगुन, जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमने बात किया था कि कैसे उसने एक्सट्रीम प्लास्टिक सर्जरी करके अपने फेस को ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन लिया था। पुगुन का ये कहना था कि ये उसका खुद का डिसीजन है, कुछ भी ऑनलाइन ट्रोलिंग की वजह से उसने ये डिसीजन नहीं लिया। तो चलो एक्सेप्ट करते हैं कि ये उसका ही डिसीजन था। बट जिन्हें नहीं पता, पुगुन जो है वो एक इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉक पे फेमस थी। बाद में जब उसने रिवील किया कि वो ये पर्सन को डेट करी है जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑडियंस उसको ट्रोल करने लगी। एंड देन जब इन्होंने शादी कर लिया, उसके बाद तो ये और भी ज्यादा ब्रूटल हो गया। सैडली इनके लुक्स को कंपेयर किया जा रहा था एंड दैट वाज वेरी ब्रूटल। एंड शादी के कुछ महीने बाद पुगुन ने ये ट्रांसफॉर्मेशन का डिसीजन लिया। अभी वो कैसे दिखती है इसके बारे में बात करें तो सर्जरी के कुछ दिन तक उसके फेस पे बैंडेज था, बट इस पॉइंट पे बिना बैंडेज के उसने अपने फोटोज डाले हैं इंटरनेट पे। तो ये उसकी रीसेंट फोटोज। अभी आई डोंट नो व्हाट टू से। आइज जो है उस एरिया के अराउंड के स्किन को शायद पुल किया गया है। देन उसका जो राउंड फेस था उसको चेंज करने का ट्राई किया गया है। नोज का शेप भी चेंज हुआ है। अभी कुछ हफ्ते पहले जब हमने बोटॉक्स के बारे में बात किया था, राधिका सेठ के बारे में बात किया था, उस पॉइंट पे किसने तो कमेंट में ये बोला था कि प्रॉब्लम आज के सोसाइटी में ये है कि हम कहीं ना कहीं जो चीजें जिस वे से दिखाई दे रही है उसको उस वे से ना बोल के कवर अप करते हैं, शुगर कोट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ बोटॉक्स के वाया खराब भी दिख रहा है, स्टिल हम ये बोलते हैं कि इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड दैट इज लाइक प्रमोटिंग टॉक्सिक पॉजिटिविटी अराउंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर। एंड आई समवेयर अग्री विद दिस। व्हाट हैपेंस कि आज के पॉइंट पे हम इतना ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं कि सामने वाला अगर अपने फेस को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, स्टिल एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ पार्टनर, वी आर इन अ वे हेजिटेटिंग कि हम उनको सच बताए कि नहीं। एंड उनको हर्ट ना करना ये सोच के हम उनको झूठ बोलते हैं कि अरे ये चेंजेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पुगुन के केस में बात नहीं हो रहा, जनरल सेंस में बात हो रहा। तो हमें जाके किसको बॉडी शेम करना है ये यहाँ पे नहीं बोला जा रहा। बट जो वो पर्सन के क्लोज्ड वंस है उनको कहीं ना कहीं ऑनेस्ट होना पड़ेगा। कई ऐसे पार्टनर्स है जिन्होंने ये एडमिट किया है कि अगर उनके स्पाउस एक्सट्रीम लिप फिलर्स लगाते हैं, यूज करते हैं, देन उनको किस करने का मन नहीं करता, बट ये प्रॉब्लम को वो कन्फ्रंट करने से डर रहे हैं। एंड लव्ड वंस के पास वो राइट है कि वो उस इंडिविजुअल को ऑनेस्ट फीडबैक दे कि दिस इज गोइंग टू फार, फेस डिस्टॉर्टेड लग रहा है। एंड वो इंडिविजुअल को भी समझना पड़ेगा हेटरेड वो नहीं दे रहे, वो जेन्युइनली केयर करते हैं, इस वजह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो दे रहे हैं। एंड ये सच बोलना पड़ेगा इस पॉइंट पे, बिकॉज आप देखना बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितने लोगों ने एक्सेसिव फिलर्स एंड बोटॉक्स की वजह से अपने पूरे फेस को ऐसे स्वेल कर लिया है। एंड फनी चीज ये है कि वो दूसरों को भी सजेस्ट कर रहा है कि ये क्लिनिक में जाओ, यहाँ से ये सब कराओ। कमिंग बैक टू पुगुन, ये उसका जर्नी है। बिफोर एंड आफ्टर फोटोज आपको दिख जाएंगे। एंड इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि जैसे क्लारा डाउ ने किया था, जैसे ही उसने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया, उसके बाद उसका पूरा कंटेंट बॉडी पॉजिटिविटी से शिफ्ट होके इसके ऊपर आ गया कि कैसे तुम्हें कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहिए अगर तुम्हें अपने फीचर्स नहीं पसंद। डायरेक्टली उसने एक शिफ्ट ले लिया। ये पूरे चीज के ऊपर कॉन्स्टेंटली वो कंटेंट बना रही थी। एंड सिमिलर पैटर्न अभी पुगुन के अराउंड भी देखने मिल रहा है। वो उसके लुक्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं थे, इंस्टेड इनके रिलेशनशिप के अराउंड ये लोग बात करते या कोई डेली एक्टिविटीज वो दिखाते। बट अभी हो क्या गया है कि कहीं ना कहीं लुक्स को लेके ऑब्सेशन देखने मिल रहा है रील्स में। ये इंडिविजुअल्स खुद से भी झूठ बोल रहे हैं जब वो बोलते हैं कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, जो भी मुझे चेंजेस चाहिए थे वो कॉस्मेटिक सर्जरी से मिल गया। बट कट टू अगर कमेंट्स में कोई लिख देता है कि अभी भी तुम्हारे फीचर्स इतने ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो चीज उनको अफेक्ट कर सकती है। एंड वो शायद फिर से मिरर में देख के खुद में फ्लॉज निकालने लग जाए। तो कितने एक्सट्रीम लेंथ तक आप जाओगे न्यू फेस के लिए। एंड ये मत समझो कि जस्ट बिकॉज किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात हो रहा है तो उसको शेम करने के इंटेंशन से ही वो बात हो रहा है। 2-3 पॉइंट्स मैंने पास में भी देखे हैं जो कमेंट्स में लोग करते हैं कि अरे इट इज देयर बॉडी, देयर चॉइस, उनको जो करना है करने दो। तो अंडरस्टैंड दिस, यही चीज जो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को चलाते हैं वो लोग चाहते हैं कि साइलेंस बना रहे, इसके ऊपर ज्यादा बात ना हो। साइलेंस उनको प्रॉफिट कर रहा है। जितना ज्यादा इसके बारे में नेगेटिवली बात नहीं होगा उतने ज्यादा लोग मिसगाइड होंगे एंड ऐसे प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करेंगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि इट इज देयर चॉइस, चुप रहो तुम, ये आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं ब्यूटी इंडस्ट्री को बेनिफिट कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि विजुअल एग्जांपल्स चाहिए अगर लोगों को अवेयर कराना है तो। जैसे हम बोलते हैं फॉर ग्रेटर पर्पस सर्टेन लोग कोलैटरल रहते हैं, तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी है। अभी अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे बट विजुअल एग्जांपल्स नहीं होंगे तो लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग बैड, कि कैसे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड हेंस वो एग्जांपल दिखाया जाता। एंड ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट्स प्राइवेट रख रहे हैं अपनी चीजों को उनके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। इंस्टेड उन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात हो रहा है जो अपने पेज वाया ये सारे प्रोसीजर्स को प्रमोट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रमोशन ही हुआ ये। थर्ड चीज, जिनके ऐसे मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं वो अगर अपने पेज पे इसके अराउंड ही कंटेंट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो डी इन्फ्लुएंस भी करना नेसेसरी है। एंड अवेयरनेस जो है वो ऐसे ही फैलेगा। अदरवाइज क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेट पे बोटॉक्स फिलर्स के साइड इफेक्ट्स के ऊपर कोई पीपीटी बना है या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से कैसे लोगों की जान गई है, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर कितने लोग पढ़ते हैं। तो हेंस ऐसे डिस्कशंस बहुत ज्यादा नीडेड है। अभी अगर आप पुगुन के पेज पे जाओगे तो आपको स्टिल ये
देखने मिलेगा दैट अपने फोटोज में वो खुद को हेवीली एडिट करती है। अभी सोशल मीडिया पे फोटोज डालने से पहले यहाँ वहाँ एडिटिंग करना, स्किन को स्मूथ करना हो या फिल्टर कुछ लगाना हो, ये कहीं ना कहीं हर कोई करता है। बट डायरेक्टली फेशियल फीचर्स को चेंज करना या जो बॉडी है उसमें हेवी ट्वीक्स करके उसको पोस्ट करना थोड़ा ऑड है। एंड पुगुन के केस में ये चीज इसलिए पॉइंट किया जा रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो कहीं ना कहीं अपने सर्जरी वाले चीज को ये बोल के जस्टिफाई कर रही है ये चीज उसको हैप्पीनेस देगा, इस वजह से उसने ये किया। बट क्या ये झूठ बोलने जैसा नहीं हुआ? बिकॉज अभी भी ये दिख रहा है कि इतने चेंजेस के बाद भी वो स्टिल इमेजेस में अपने फीचर्स को हेवीली चेंज करी है। एंड सी कई लोग ऐसे डिनाइल में रहते हैं, दो लाउडली कॉन्स्टेंटली वो ये बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा कंटेंट है इस पॉइंट पे, जो भी उनके फीचर्स है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बट जो उनका एक्शन रहता है वो उसके अपोजिट रहता है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सैड। देन मैडलिन ब्रूअर करके एक एक्ट्रेस है जिनका आप बिफोर फोटोज यहाँ पे देख सकते हो। वो कई सारे फेमस हॉलीवुड सीरीज का पार्ट रह चुकी है। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, देन यू ये जो सीरीज है उसमें भी आपको वो देखने मिली होगी। बट ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक एंड यू ये दोनों सीरीज में मैडलिन ब्रूअर के फोटोज अगर आप देखोगे तो ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिल रहा है। और वो इसलिए है बिकॉज मैडलिन ने डिसाइड किया था कि वो एक्सट्रीम चेंजेस अपने फेस के साथ करेगी। जब वो अपने कुछ मिड 20s या लेट 20s में थी उसका लुक कुछ इस तरह था, चीक्स फुलर थे, एक यूथफुल लुक था। बट फॉर सम रीजन शायद किसने तो ये सजेशन दिया होगा कि ये जो फुलर लुक है उससे बेटर है कि फेस पे एक स्ट्रक्चर्ड लुक देखने मिले, वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, जहाँ पे चीक बोन्स, जॉ लाइन सब शार्प लगे। या मैडलिन का ये खुद का डिसीजन होगा, जो भी हो। बट बोला ये जाता है कि उसने बकल फैट रिमूवल ये प्रोसीजर के लिए ऑप्ट किया, जहाँ पे जो चीक्स के वहाँ पे पोर्शन रहता है उसको निकाल दिया जाता है एंड वहाँ का जो एरिया है वो हॉलो हो जाता है। अभी कई लोग पूछेंगे कि ये लोग क्यों करा रहे हैं, तो डिफाइंड चीक बोन्स के लिए। तो वैसे ही कुछ मैडलिन ब्रूअर ने किया ऐसा लग रहा है। इस पॉइंट पे वो 34 ईयर्स ओल्ड है, बट जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन कराया है उस वजह से उसका स्किन जो है वो इन अ वे ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि नीचे जो भी बकल फैट था उसको निकाल दिया गया है। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक ये सीरीज में जब उसने काम किया था उस पॉइंट पे काफी लोगों ने उसको प्रेज किया था, पसंद किया था उसके कैरेक्टर को। बट कट टू जब वो यू के फाइनल सीजन में देखने मिली थी, लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे एंड सैडली उसको इसी रीजन से ट्रोलिंग भी फेस करना पड़ा। ये जो भी सेलिब्रिटीज का केसेस है, चाहे वो पुगुन का हो या मैडलिन ब्रूअर का हो या किसी और का, ये सारे केसेस इन अ वे प्रूव करते हैं कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर से लोगों के फीचर्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। एक स्कैरी केस के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि कैसे इस ब्यूटी इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा मिसगाइड किया था अपने क्लाइंट्स को। किसी तो कंट्री में हुआ गया था कि उन्होंने कैंपेन्स चलाए थे, हमारे पास एक ग्रोथ सीरम कुछ है जो अगर आप अपने फेस के अंदर डालोगे, बाहर नहीं, हाँ अंदर इंजेक्ट करोगे, तो पूरा से स्नैच्ड लुक आपका आएगा। एंड गेस व्हाट, ये सीरम वर्क करा था। क्विकली एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स उनको दिखने मिल रहे थे, बिफोर एंड आफ्टर में एक्सट्रीम चेंजेस दिखने मिल रहे थे। तो लोग भाग के गए कि अरे इतना डिफरेंस हो रहा है तो वो भी इसका बेनिफिट लेंगे एंड खुद के फेस के अंदर बिना ये समझे कि क्या इंजेक्ट किया जा रहा है उसको इंजेक्ट कर रहे थे। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स उनको पता भी नहीं थे एंड झूठ बोला जा रहा था उनको कि ये कंप्लीटली सेफ है। बट गेस व्हाट, डाउन द लाइन कुछ महीने बाद, कुछ एक साल बाद, लोगों का फेस जो है वो डिस्टॉर्ट होने लगा, क्योंकि ये कुछ ग्रोथ सीरम था तो अंदर जो है वो सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे एंड जहां जहां सीरम डाला गया था वहां पे चीक्स बढ़ रहा था, फोरहेड बढ़ रहा था एंड अजीब पूरा फेस दिख रहा था। ये साइड इफेक्ट था। एंड ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बेनिफिट कैसे करती है? साइलेंस से ही बेनिफिट करती है। उस पॉइंट पे इट इज देयर चॉइस, उनको ग्रोथ सीरम अंदर डालने दो। यही आर्ग्यूमेंट खुद के बेनिफिट के लिए वो यूज करते हैं, सामने वाले के फेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी वो सारे क्लाइंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं कि कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। एंड क्या आपको लगता है कि इतना एक्सट्रीम साइड इफेक्ट इजीली रिवर्स होगा? बिल्कुल भी नहीं। सोल्यूशन ही नहीं है लोगों के पास। एंड ये उन्होंने क्यों रिस्क लिया? जस्ट सो दैट एक साल के लिए कि उनको ऐसा स्नैच लुक मिले। क्या ये वर्थ इट था? यू नेवर नो। ये ग्रोथ सीरम जो है वो किसी दूसरे कंट्री में रीब्रांड करके भी ये लोग सेल कर रहे होंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ऑन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।